Hi coaches, welcome all of you to my spin bowling class. In spin bowling, we'll be discussing about basics of spin bowling as well as we'll discuss about finger spin. Now, in basics of spin bowling, we'll discuss about spin, accuracy, rotation of the body. Now, the main important part or role of a spinner is to spin the ball hard. So how do you spin the ball hard? You have to spin the ball hard with your fingers and wrist efficiently. What is accuracy? Accuracy is bowling in the same area repeatedly. If I want to bowl in a good length area outside off stump, I have to bowl in that area, and this comes through rigorous practice, hours and hours of practice and repetitive bowling action. And the next part is rotation of the body. What is rotation of the body? The rotation of the body comes when the front foot, in the delivery stride, the back foot lands, and after the front foot lands, the front foot gives a resistance to the body so that the body can rotate. And this rotation helps to impart a lot of spin into the ball. Now, in spin, there are three trajectories or the path by which the ball travels. The first part is lob, the second one is loop, and the third one is flat. Now, what is lob? When you release the ball behind your head, far behind your head, the trajectory is called, the trajectory in which the ball will go, it is called lob. मतलब अगर आप रिलीज पॉइंट अगर हेड का पीछे में, सर का पीछे में है, तो आप अगर वहां से आप रिलीज करते हो तो बॉल का जो पाथ रहेगा वो पाथ को हम बोलेंगे लॉब. लूप क्या है? फ्रॉम द टॉप और जस्ट बिहाइंड, जस्ट इट हैज कम टू द वर्टिकल. अगर वर्टिकल है, थोड़ा सा इधर से जो बॉल हम रिलीज करते हैं, वो बॉल जब ट्रैवल करता है, उसमें आप ज्यादा स्पिन इंपार्ट कर सकते हो, तो बॉल एयर में जाते जाते नीचे की तरफ ड्रॉप होता है. तो इसको हम लूप बोलते हैं. हम लूप कैसे करते हैं? इट इज एन आर्ट. आपको क्या करना है? आपका जो बॉलिंग आर्म है, बॉलिंग आर्म को आप तेज लाओ, थोड़ा सा तेज लाओ, और नॉन बॉलिंग आर्म को स्लो लेके आओ. सो जब हम बाद में जब हम डिस्कस करेंगे लूप का बारे में, इसका विषय में ज्यादा बात करेंगे, बट अभी तक जो इस कोर्स में जो है, यहाँ है लॉब मतलब क्या, लूप मतलब क्या? बॉल सडन डिप करेगा. व्हेन यू रिलीज द बॉल विथ when you impart lot of spin, it will travel and suddenly drop down in such a way that the batsmen have a very difficulty to judge the length of the ball. कहाँ गिरा? आपको लगेगा कि बॉल सामने हाफ वॉली है, लेकिन आप देखोगे बॉल गुड लेंथ एरिया में गिरता है. सो द प्रोसेस हाउ यू डू इट, मैंने पहले भी बताया, वेरी सिंपल है, पर इसको रिगोरस प्रैक्टिस चाहिए. बॉलिंग आर्म को आप तेज लेके आइए और नॉन बॉलिंग आर्म को थोड़ा आस्ते लेके आइए. तो ये आप ऐसा करोगे, इसको रोकना है और इसको तेज लाना है, इसको रोकना है, इसको तेज लाना है, तभी आपको लूप मिलेगा. फ्लैट क्या है? वेरी सिंपल. हेड का अहेड, इफ यू रिलीज द बॉल अहेड ऑफ योर हेड, इट इज कॉल्ड फ्लैट. इस तरीका को यूज किया जाता है आजकल वनडे इंटरनेशनल्स में, वनडे गेम्स में, जहां पे आपको बैट्समैन को रन रोकना है, तो ये फ्लैट ट्रैजेक्टरी में, या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, सभी ऐसे ही डालता है. अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पिनर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पिनर्स. व्हाट इज फिंगर स्पिनर एंड वन इज रिस्ट स्पिनर. तो ये फिंगर स्पिनर क्या है? राइट आर्म ऑफ स्पिनर को हम बोलते हैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर. लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, जिसको ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर जो होता है, उसको हम बोलते हैं फिंगर स्पिनर. और राइट आर्म लेग स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर मतलब लेफ्ट आर्म चाइना मैन, इसको हम बोलते हैं रिस्ट स्पिनर. सो
Now I want to discuss very important point. What is the difference between finger spinner and wrist spinner? फिंगर स्पिनर क्या है? जो रिस्ट से, जैसे ऑफ स्पिनर, फिंगर स्पिनर जो रिस्ट से चालू करता है, बॉल घुमाने का कोशिश करता है और फिंगर से खत्म करता है, इसलिए इसको बोला जाता है फिंगर स्पिनर। और रिस्ट स्पिनर क्या होता है? फिंगर से चालू करता है। लेग स्पिनर्स आर कॉल्ड रिस्ट स्पिनर्स, क्योंकि वो फिंगर से चालू करता है बॉल रिलीज करने का टाइम में और रिस्ट में खत्म करता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई ऑफ स्पिनर्स आर कॉल्ड फिंगर स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म चाइनामैन या लेग स्पिनर को वी कॉल रिस्ट स्पिनर्स। नाउ टुडेज टॉपिक में जो हम रिस्ट स्पिन में फिंगर स्पिन में बात करेंगे। सो फिंगर स्पिन का हम 3 टॉपिक में बात करेंगे, एक ऑफ स्पिन और एक ऑफ स्पिनर स्टॉप स्पिन। दो में ही हम बात करेंगे, सॉरी, एक फिंगर स्पिन, ऑफ स्पिनर स्टॉप स्पिन, ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिनर स्टॉप स्पिन और लेफ्ट आर्म स्पिन, ये तीनों में हम बात करेंगे। सो लेट अस टॉक विद ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन क्या है? ऑफ स्पिन इज अ डिलीवरी विच आफ्टर रिलीज, गिरने का बाद ऑफ साइड टू लेग साइड स्पिन करेगा या टर्न करेगा फॉर अ राइट हैंड बैट्समैन। इसका ग्रिप कैसा होगा? ग्रिप इज वेरी सिंपल। विल grip the ball with index finger and middle finger and the third finger across the seam। मतलब ऐसा हमको बॉल पकड़ना है। ओके, अभी ये कैसे पकड़ेंगे? इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऐसा पकड़ना है कि वी होल्ड द बॉल एज वाइड एज कंफर्टेबल। देखिए, ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसका हम बोलेंगे एज वाइड एज कंफर्टेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइड? एज वाइड एज कंफर्टेबल मतलब जितना हो सके हम वाइड पकड़ेंगे, इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अगर हम पकड़ेंगे तो हाथ से बॉल निकल जाएगा। सो इट इज बेटर, द वर्ड इज एज वाइड एज कंफर्टेबल। आपका जितना जरूरी है, आपका फिंगर का जितना साइज है, वो साइज के हिसाब से आपको ये गैप आपको रखना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है, जो थंब है, थंब विल रेस्ट ऑन द सीम। ओके, नाउ ये जो दो लिटिल फिंगर एंड द थर्ड फिंगर विल बी यूज्ड एज सपोर्ट। दिस इज द ग्रिप। अभी ग्रिप ऐसा है और इसमें रोल्स, फिंगर्स का रोल्स है। रोल क्या है? इंडेक्स फिंगर जो है, इट इज अ स्पिनिंग फिंगर। सो इंडेक्स फिंगर स्पिन्स द बॉल। कैसे स्पिन करेंगे? ये जो मिडिल फिंगर है, इट होल्ड्स द बॉल एंड द लिटिल फिंगर स्पिन्स द बॉल। मतलब मिडिल फिंगर एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस अपॉन विच द लिटिल फिंगर स्पिन्स द बॉल। ये आप जान के रहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ ईच फिंगर्स। मतलब इस फिंगर, ये जो फिंगर है, ये फिंगर स्पिनिंग फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, दिस इज फिंगर गिव्स रेजिस्टेंस। थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, थर्ड एंड लिटिल फिंगर जो है, इट गिव्स अ सपोर्ट एंड थंब ऑल्सो गिव्स अ सपोर्ट। ओके, नाउ ये हो गया ग्रिप। अभी रिलीज पॉइंट का बारे में हम बात करेंगे। रिलीज शुड बी फ्रॉम द टॉप। Release should be from the top. When you release the ball, the back of the hand faces mid-on of a right-hand batsman. जैसे मैं रिलीज करने जाऊंगा, ये बैक ऑफ द हैंड है, the back of the hand faces the mid-on area. And release should be from the top. Release should be from the top. Back of the hand faces mid-on, and delivery stride should be स्मॉल, लेस, शॉर्टर डिलीवरी स्ट्राइड होगा, ऐसा होगा। ये इतना ही होगा, डिलीवरी स्ट्राइड छोटा होगा। जैसे लेग स्पिनर में आप देखोगे बहुत लंबा होता है, ऑफ स्पिनर में उसका हिसाब से रिलेटिवली छोटा होगा। सो अगेन आई विल डिस्कस अबाउट ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन इज अ डिलीवरी विच आफ्टर पिचिंग will turn from offside to leg side of a right hand batsman. Number 1 point. Number 2 point is the grip. Hold the ball with index finger and middle finger as wide as comfortable. The third finger and the little finger will act as a support. The thumb will rest on the ball
दिस इज द ग्रिप, आप देखिए। ओके, ये ग्रिप का बारे में हम बता दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आप रिलीज पॉइंट, रिलीज शुड बी फ्रॉम द टॉप, back of the hand faces mid on, okay, and as you release the ball, as it travels in the air, the seam points towards leg slip, okay, or delivery stride will be less. ये हो गया आपका ऑफ स्पिन। पर रनअप का बारे में हम आपको बताएंगे। ये रनअप क्या होगा? ये रनअप आप स्लाइटली एंगुलर अगर चालू करना है रनअप, you slightly start angularly and as you approach the stump you become straighter. This is the run up. इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको जानना चाहिए कि as you start your bowling action, आप क्या करो, जो रिस्ट है, रिस्ट को आप अंदर का तरफ, मतलब टुवर्ड्स योर बॉडी को, टुवर्ड्स योर बॉडी कॉक करना, टुवर्ड्स योर बॉडी लेके आना। इसमें फायदा क्या है? आपको रेंज ऑफ, ज्यादा रेंज ऑफ मोशन ऑफ द wrist joint आपको मिलेगा, so that the wrist will rotate for a longer period of time, which will help to impart more spin to the ball. Clear? Now I'll talk about off spin or stop spin. Same grip as off spin. यहाँ पे grip, run up जो भी है सेम है, खाली रिलीज पॉइंट का बारे में हम बताएंगे। आप जैसे रिलीज का टाइम आएगा, यू सिंपली क्या करना है, आपको ये जो रिस्ट है ऐसा अंदर का तरफ घुमाइए, एज द बॉल बिफोर द डिलीवरी स्विंग, मतलब थोड़ा पीछे, जैसे ही हाथ थोड़ा पीछे का तरफ आ रहा है, इतना तक आ रहा है, आप इमीडिएटली ये जो रिस्ट है, रिस्ट अंदर का तरफ घुमाइए, so that the seam of the ball points towards the batsman. Then असली काम next है, then index finger will roll over the top of the ball and impart more overspin to the ball, so that when the ball goes in the air, seam rotates, seam का जो position है will faces the batsman. After pitching the ball will jump a bit because of overspin. Clear? सेम वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही चीज है इसमें कि व्हेन बिफोर द आर्म्स कम्स टू द डिलीवरी स्विंग, टॉप ऑफ द डिलीवरी स्विंग, योर रिस्ट शुड बी टुवर्ड्स यू, मतलब रिस्ट को आप अपने का तरफ घुमा लो, सो दैट सीम ऑफ द बॉल पॉइंट्स टुवर्ड्स द बैट्समैन। देन यू स्पिन द बॉल इन सच अ वे दैट इंडेक्स फिंगर रोल्स ओवर द सीम ऑफ द बॉल and the ball after pitching bounces towards the batsman. ये हो गया आपका लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर स्टॉप स्पिन। Now I'll be discussing about left arm spin. Same right arm off spinner और left arm off spinner, orthodox spinner है, same चीज है, is a mirror image. But still there are few things which I want to mention. क्या चीज है? ग्रिप सेम चीज है, but still I will tell the grip again. मैं लेफ्ट हैंड से दिखाऊंगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड से दिखाने से जो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स यहाँ पे मौजूद है या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को जो कोचिंग करेगा, सो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सेम मिडिल इंडेक्स फिंगर एंड होल्ड द बॉल विथ इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर क्या है, on the seam, across the seam as wide as comfortable. पहला वर्ड। सेकेंड क्या है, the ring finger and the small finger, but little finger will act as support, the thumb will rest on the ball. ये आ गया आपका grip of a okay. Now यहाँ पे क्या है, रिलीज पोजीशन भी सेम है। बिफोर रिलीज, जैसे रिलीज पोजीशंस में आने का पहले आपको जो ऑफ स्पिनर के लिए बताया था कि रिस्ट को थोड़ा अंदर की तरफ कॉक करने के लिए सेम चीज, यू हैव टू ब्रिंग योर रिस्ट टुवर्ड्स यू, so that you get more range of motion of the joint, wrist joint, to spin the ball.
सेकेंड है रिलीज पॉइंट विल बी सेम फ्रॉम द टॉप बैक ऑफ द हैंड फेसेस मिड ऑफ फॉर अ राइट हैंड बैट्समैन. क्लियर? And now when you release the ball, when the ball goes in the air, the seam points towards first slip. Very very simple. Now इसमें रन अप पे हम आपको बताएंगे. हम देख रहे हैं most of the bowlers they are coming from the left side of the umpire. And this is straight line में आ रहा है. इस प्रकार में अगर कोई आता है, the big problem is they can't come closer to the wicket and bowl. If they can't come closer to they will bowl away from the wicket. जैसे ही away from the wicket वो डालेगा, क्या होगा? ये डिलीवरी साइड अक्रॉस हो जाएगा और ये हाथ यहां से आएगा. सो क्या हो रहा है? मोर ऑफ अंडर कटिंग देन लेफ्ट आर्म स्पिन. तो बॉल टर्न नहीं करेगा, हर बॉल अंदर का तरफ आएगा. सो आई रिकमेंड दैट अ लेफ्ट आर्म स्पिनर शुड ऑलवेज, या दैट कैन बी अ वेरिएशन बॉल for a person playing international cricket or Ranji Trophy, but beginners के लिए I recommend that always he or she should come between the stump and the umpire. So आप प्रैक्टिस में काम कीजिए, एक चेयर रख दीजिए उस अंपायर का पोजीशन में और बॉलर को बोलिए कि he should as he crosses the bowler from inside, जैसे ही वो अंदर का तरफ आ रहा है, then he starts straightening up. By this he can come closer to the wicket and जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का जिस एरिया से रिलीज का पॉइंट है उस एरिया से रिलीज वो कर पाएगा. So then he can impart more spin to the ball and the angle of rotation will be towards first slip. So again I am telling you the path of a left arm spinner, he should come between umpire and the stump, and as he crosses the umpire, then he starts straightening up towards the stump. So this is the end of today's class. जैसे भी पहले भी मैं बताया था, ज्यादा इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड. इतना ही इंफॉर्मेशन आप लीजिए स्पिन बॉलिंग का, और आप ये वीडियो बार बार देखिए और एंड डू राइट क्वेश्चंस. आपको अगर कोई भी चीज को अगर लग रहा है कि मेरे को जानकारी चाहिए, सो ऑब्वियसली यू राइट द क्वेश्चंस एंड व्हेन आई कम टू लाइव you please ask questions. Thank you so much.